एक 14 साल का बेटा आलम अपने बाप को कमरे में बंद कर पेट्रोल गिराकर माचिस की तिल्ली बांट देता है, आग लगा देता है। बाप तड़प तड़प कर मर जाता है। इस बात की खबर जब सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को मालूम चलता है कि एक 14 साल का बेटा अपने ही बाप को पेट्रोल डालकर जिंदा क्यों जला दिया, वजह क्या था, सब लोग जानने की कोशिश करते हैं। अब जो वजह निकल कर आता है वो वजह जानकर सब लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं, सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि एक बेटा जिसका उम्र 14 साल है इतनी सी छोटी सी बात के लिए अपने बाप को ही जिंदा जला दिया। तो चलिए जानते हैं सच्ची घटना के बारे में विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की सच्ची घटना की शुरुआत होती है हरियाणा के फरीदाबाद से। वहीं का एक नदी नगर चौकी है। मैं बात कर रहा हूं 20 फरवरी 2025 की। रात लगभग 11 से 12 बजे के बीच की ये घटना है। एक व्यक्ति होता है जिसका नाम आलम अंसारी, उसके कमरे में आग लग जाती है। वह व्यक्ति एक कमरा लिया था भाड़े पे। जब आग लग जाती है रात में 11 से 12 बजे के बीच में, तो उस वक्त उस मकान मालिक का जो नाम है रियाजुद्दीन, उसकी पत्नी अपने कमरे से निकलकर आलम अंसारी के कमरे की तरफ दौड़ते हुए जाती है। तो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था। 2 दरवाज़ा था। एक दरवाज़ा के खोलने के बाद फिर दूसरा दरवाज़ा जो रूम पड़ता था आलम अंसारी का, तो जब नहीं खुलता तो जंगले से देखती है कि आलम अंसारी के कमरे के बाहर उसका 14 साल का बेटा आलम खड़ा हुआ है और उसके पिता के कमरे में आग लगी है। बाप चीख रहा है, चिल्ला रहा है। अब मकान मालिक जोर जोर से चिल्लाती है। आलम कमरा का दरवाज़ा खोलता है और अपने मकान मालिक की पत्नी के सामने से ही रात में ही फरार हो जाता है। अब जब तक मकान मालिक की पत्नी चीखे चिल्लाए तब तक उस कमरे में वो जो व्यक्ति है आलम अंसारी जल चुका था। चूँकि उसमें कपड़े रखा गया था और कपड़े का बिजनेस करता था, कपड़े साथ साथ में जल रहा था, वो व्यक्ति भी जल रहा था। पुलिस को फ़ोन किया जाता है, आग बुझाने वाली टीम को फ़ोन किया जाता है। जब तक वो टीम आए तब तक बेचारा आलम अंसारी जलकर खाक हो चुका था। काफ़ी भीड़ जुट जाती है। लोग ये जानने की कोशिश करते हैं आखिर इसमें आग कैसे लगा। कुछ लोग कहते हैं कि रात में सोते वक्त आग लग चुका होगा, लेकिन कोई विश्वास नहीं कर रहा था कि आलम अंसारी का जो बेटा 14 साल का है वही अपने पिता को जिंदा जलाया है। मकान मालिक बार बार कहती है कि आलम अंसारी का बेटा ही अपने बाप को जिंदा जलाया है, क्योंकि अगर वो जिंदा जलाता नहीं तो अपने बाप को बचाने की कोशिश करता, वो भागता क्यों यहाँ से। पुलिस इसी बात को लेकर छानबीन करना स्टार्ट कर देती है। अब जो छोटा बेटा आलम अंसारी है वह भागकर अपने बड़े भाई के पास पहुंच जाता है, जो दिल्ली में जॉब करता था। चूँकि जो आलम अंसारी है उसका बड़ा भाई दिल्ली में जो जॉब करता है उसका नाम अब्दुल कलाम है। पुलिस छानबीन करती तो मालूम चलता है कि जो आलम अंसारी है वह मिर्ज़ापुर के एक गांव में रहता था और हरियाणा में आकर के वह कपड़ा का फेरी लगाकर कपड़ा बेचा करता था। एक कमरा भाड़े पे लिया था, अपने 14 साल के बेटे के साथ रहा करता था। अब दोस्तों, पुलिस को जब बात की खबर लगती है तो उसके बड़े भाई के पास फ़ोन करती है, अब्दुल कलाम के पास। तुम्हारा जो छोटा भाई है उसी ने तुम्हारे बाप को जिंदा जलाया है। तो फिर वह अब्दुल कलाम पुलिस को फ़ोन करता है कि मेरा छोटा भाई मेरे पास है, आप लोग आकर उसको गिरफ्तार कर लीजिए। पुलिस पहुंचती, गिरफ्तार करती है और पूछताछ किया जाता है कि बताओ तुमने अपने बेटे अपने बाप को जिंदा क्यों जलाया। तो 14 साल का लड़का कहता है कि मेरे पिता मेरे ऊपर बार बार दबाव बनाते थे, ट्यूशन पढ़ने के लिए, मदरसा में पढ़ने के लिए, और जब भी मैं पैसा मांगता था तो मुझे पैसा नहीं देते थे। और एक दिन मैं अपने पिता के पर्स से पैसे चोरी कर लिए। पिता को जब मालूम चला
तो उन्होंने मुझे बहुत मारा पीटा। इसी वजह से मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं 25 फरवरी को पेट्रोल लाया था किसी काम के लिए और मुझे अंदर गुस्सा था। पिता मेरे सो रहे थे, मैंने दबे पाँव से उनके कमरे में पेट्रोल गिरा दिया, जो भी कपड़े थे सब पे गिरा दिया और आग लगाकर कमरे को बंद कर दिया। अब दोस्तों जब पुलिस जानती है कि एक बेटा ने इसी वजह से अपने पिता को जिंदा जला दिया तो सभी के पांव तले जमीन खिसक जाती है। वह बाप जो कि अपने बेटे को पालता है, पोसता है, बड़ा करता है, अपना खून पसीना लगाकर उसको सफल बनाने में सहयोग करता है और वही बेटा अपने बाप के साथ इस कदर घटना को अंजाम दे देता है। सोशल मीडिया के माध्यम से जब लोगों को मालूम चलता है तो सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एक बेटा अपने बाप के साथ ऐसा गंदा काम कैसे कर सकता है। तो दोस्तों यह रही घटना। अब आप ही लोग बताइए उस 14 साल के लड़के के साथ कौन सी सज़ा होनी चाहिए। वो तो अभी नाबालिग है, सज़ा तो कोई होगा नहीं, उसे बाल सुधार घर में भेज दिया जाएगा। लेकिन आप एक घटना सुनकर सतर्क और जागरूक हो जाइए। आपके परिवार में जितने भी लोग सदस्य हैं, कोई भी किसी के साथ किसी भी तरह का घटना का अंजाम दे सकता है, इसलिए सावधान और सतर्क रहने के लिए आपके सामने सच्ची घटना लेकर आया हूँ। बाकी आप लोगों की राय क्या है इस घटना के बारे में, क्या कमेंट करना चाहते हैं, कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।